जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। उसमें सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर पर एक्स वाई ऑर्डर पर ए बी सच दैट a less than or equals to b is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे जिससे वो दिखाई दे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे देखो तो ऐसा होगा 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, वो तो होगा ही होगा। उसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 नहीं चलेगी। ऐसे ओरली चेक करनी है, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, आपको नहीं लिखना है। अब मैं ले रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू 1/3। 1/3 अगर लेते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 होगा। तो इसके हिसाब से हमको क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू मैंने ली है 1/3, सो 1/3 लेस देन और इक्वल्स टू 1/9, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हो गया आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के बारे में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ए वन, ए की वैल्यू ले लेता हूँ 1 एंड बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हो गई 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो गई। बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हो गया आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए एक एग्जांपल लेंगे। ट्रांजिटिव के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा ले रहा हूँ, क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं कि गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ 3, एंड सी इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ √3। अब देखना ऐसा होगा 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, सो 9। तो इसका मतलब ये हो गया 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो बी, ऐसा बोल सकते हैं 3 लेस देन और इक्वल्स टू √3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3, चलेगा ही। तो इसका मतलब ये हो गया 3,√3 बिलोंग्स टू आर। अब क्या दिखाना है, ए यहाँ पे 2 नहीं लेते, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, चलो तो चलेगा। 4 इज लेस देन 9 हो गई, 4 इज लेस देन 9 हो गई। अब इसकी बात करते हैं कि 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू √3 स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज r is equals to a comma b, where b is equals to a plus 1, is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। हमको यहाँ पे चेक करना है कि गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहले यहाँ पे हम r जो है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं ले रहा हूँ a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो b की वैल्यू हो जाएगी 2, बाद में a की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 2 तो ये हो जाएगा 3, बाद में a की वैल्यू ले रहा हूँ 3 तो ये हो जाएगा 4, बाद में 4 तो यहाँ पे 5, बाद में 5 देन 6, उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। अगर मैंने a की वैल्यू ली 6 तो 6 प्लस 1 7, 7 जो है यहाँ पे है ही नहीं, तो इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। अब देखो यहाँ पे 1 1 है नहीं है, 2 2 है नहीं है, 3 3 है नहीं है, 4 4 है नहीं है, 5 5 है नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a comma a does not belongs to R for all a belongs to capital A. Therefore, R is not reflexive. Reflexive. सिमेट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आप 1,2 बिलोंग्स टू R है। अब देखो तो कहीं पे आपको 2,1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बट 2,1 does not belongs to R। इसका मतलब ये हो गया R is not transitive, sorry, not symmetric, not symmetric। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव नहीं ऐसा दिखाना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 बिलोंग्स टू R, बट क्या होना चाहिए, 1,3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, पर वो है ही नहीं। सो 1,3 does not belongs to R, therefore R is not transitive। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या दिया है, सो दैट द रिलेशन R in R defined as R is equals to order pair AB such that A less than or equals to B is reflexive, transitive but not symmetric। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज लेस देन और इक्वल्स टू, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हो गया ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब लेता हूँ मैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ऐसा बोल सकते हैं ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, if b is less than or equals to c then a is less than or equals to c। इसका मतलब क्या हो गया, a comma b belongs to r, b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r। तो ये हो जाएगा r is transitive,
अब देखो, ऐसा बोल सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर, implies 1 is less than or equals to 2, but 2 is not less than or equals to 1, implies 2 comma 1 does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, check whether the relation R in R defined by R is equals to order pair AB such that A less than or equals to B cube is reflexive, symmetric और transitive। यहाँ पे हमको क्या वेरीफाई करना है कि जो रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 1/3। तो देखो तो क्या होगा, 1/3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/3 स्क्वायर, सॉरी 3 क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/3 लेस देन और इक्वल्स टू 1/27, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है जिससे हम दिखा रहे हैं कि गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के बारे में तो इजीली बोल सकते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। हम लेते हैं यहाँ पे 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 8 ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया 1, 2 बिलोंग्स टू आर। अब हम ऐसा कह सकते हैं 2, 1 बिलोंग्स टू आर? नहीं, बराबर। क्यों नहीं होगा? रीजन व्हाट? 2 is less than or equals to 1 cube which is equals to 2 less than or equals to 1, which is not possible। तो इसका मतलब ये हो गया R is not symmetric। अब थर्ड लेते हैं। थर्ड के लिए काउंटर एग्जांपल लेते हैं। क्या लेंगे? मैं यहाँ पे a की वैल्यू ले रहा हूँ 3, बाद में b की वैल्यू जो है वो कुछ हम कंसीडर करेंगे, ओके 3/2 एंड c की वैल्यू जो है वो कुछ हम कंसीडर करेंगे 6/5। अब देखो तो यहाँ पे 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9/2 ऐसा बोल सकते हैं, 9/4 ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। सॉरी, यहाँ पे क्यूब लेना है ना, तो 9/4 नहीं आएगा, 27/8 आएगा। 27/8 अगर आप निकालो तो वो वैल्यू जो है कुछ आ रही है, वो कुछ वैल्यू आ रही है 3.375। तो ये तो ट्रू ही होगा। बाद में आ रहा है 3/2 लेस देन और इक्वल्स टू 6/5। 6/5 जो है वो वैल्यू 6/5 उसका क्यूब। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कैलकुलेटर से, ये वैल्यू जो है 3/2 लेस देन और इक्वल्स टू 6/5 होल क्यूब होगा ही होगा। बट यहाँ पे 3 लेस देन और इक्वल्स टू 6/5 होल क्यूब नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की 6/5 जो है उसका अगर क्यूब की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 1.728। इसकी वैल्यू आ जाएगी
1.728, तो वो 3 से स्मॉलर तो हो ही नहीं सकता, 3 से लार्जर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हो क्या रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हो गया आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 given by r is equals to 1 comma 2 and 2 comma 1 is symmetric but not reflexive nor transitive। तो यहाँ पे हमको दिखाना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक है। तो यहाँ तो दिख ही रहा है, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, r इज इक्वल्स टू 1 comma 2 and 2 comma 1, therefore r is symmetric। यहाँ पे क्या नहीं है, 1 1 2 2 3 3 does not belongs to r, therefore r is not reflexive। अब देखो यहाँ पे 1 comma 1 1 2 belongs to r, 2 comma 1 belongs to r, but 1 comma 1 does not belongs to r, therefore r is not transitive। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question number 7, so that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R is equals to order pair x by such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो दिखाना है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, x and x have same number of pages, बोल ही सकता है, कोई इशू नहीं। कोई एक बुक ले लो और उसी के बुक के साथ पेज की कंपैरिजन करो तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, therefore R is symmetric, reflexive, not symmetric, reflexive। अब देखो x and y have same number of pages implies y and x have same number of pages, वो सही होगा। इसका मतलब ये हो गया x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर ही होगा। इसका मतलब ये हो गया r इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हो गया x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y and z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं
x and z have same number of pages इसका मतलब ये हो गया एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अगर आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है देखो, so that the relation R in the set A 1 2 3 4 5 6 5 given by R is equals to order pair AB such that A minus B is even is an equivalence relation, so that all element of 1 2 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element 1 3 5 is related to any element of 2 4। अब देखना यहाँ पे क्या दिया है। पहले तो ये दिखाना है कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करेंगे, हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, सिमेट्रिक दिखाएंगे एंड ट्रांजिटिव दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो इज़ इवन ऐसा बोल ही सकते हैं। देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आर इज़ रिफ्लेक्सिव। बाद में है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हो गया हमारा पहला। बाद में दूसरा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हो गया ए माइनस बी इज एन इवन। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ ए को बी से एंड बी को एक ए से, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, तो ये भी इवन ही होगा, इवन। That implies B comma A belongs to R. Therefore, R is symmetric. ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लेंगे A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। इसका मतलब ये हो गया मोड ऑफ A माइनस बी इज एन इवन and mode of B minus C is an even। अब देखो, दो इवन नंबर का अगर मैं एडिशन करता हूँ, अभी टेम्पररी ए माइनस बी ऐसा ही कंसिडर कर लेते हैं कि ए जो है वो लार्जर है बी से, तो यहाँ पे हम इन दोनों का सम करेंगे तो इवन नंबर का सम इवन ही होगा। तो इसका सम अगर हमने किया तो बी बी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ए माइनस सी इज एन इवन। तो अगर ये इवन हो रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, तो ऐसा दिया है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड all the elements of 2 4
are related to each other, but no element of 1, 2, 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो तो all the element of the set 1, 3, 5 are related to each other as all element of this set are odd. So modulus of the difference between any two element will be even. ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ ऑड नंबर का, तो वो ऑड का डिफरेंस अगर ले रहा हूँ तो वो इवन नंबर ही आएगा. तो इसका मतलब ये हो गया 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 1 इज़ रिलेटेड टू 3, 1 is related to 5, 3 is related to 1, 3 is related to 3, 3 is related to 5, 5 is related to 1, 5 is related to 3, 5 is related to 5. तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1, 3, 5 ऑड नंबर्स है और उसका डिफरेंस ऑलवेज ही क्या होगा, इवन. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. सेम वे अगर मैं 2,4 की बात करूँ तो 2,4 जो है वो इवन नंबर है. अगर उसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ, इवन नंबर का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो वो ऑलवेज ही क्या होगा, इवन होगा. तो इसका मतलब ये हो गया 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 4, बाद में 4 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 4 इज़ रिलेटेड टू 4, वो होगा ही. पर अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ, एक सेट में ले रहा हूँ 1, 3, 5, दूसरे सेट में ले रहा हूँ 2, 4, अगर मैं 1 एंड 2 का डिफरेंस निकालूंगा, मीन्स इवन नंबर का एंड ऑड नंबर का डिफरेंस निकालूंगा, तो वो ऑलवेज ही ऑड नंबर होगा. तो इसका मतलब ये हो गया देयर इज़ नो एलिमेंट of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. आ रही है बात समझ में? ऑड का डिफरेंस इवन, इवन का डिफरेंस इवन. तो इसका मतलब ये हो गया 1, 3, 5 के सारे एलिमेंट जो है वो 1, 3, 5 के सारे ही एलिमेंट के साथ रिलेट होंगे. सिमिलरली 2, 4 वो इवन नंबर है, तो उसका मतलब ये हो गया 2, 4 के सारे ही एलिमेंट 2, 4 से रिलेटेड है. बट यहाँ पे 1, 3, 5 के एलिमेंट 2, 4 से रिलेट नहीं होंगे क्योंकि डिफरेंस जो है वो ऑड आएगा. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8. अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9. सो दैट each of the relation R in the set A is equals to x belongs to Z such that 0 less than or equals to x less than or equals to 12 given by, पहला रिलेशन दिया है R is equals to A, B such that A minus B mod of A minus B is multiple of 4. एंड दूसरा रिलेशन दिया है R is equals to A, B such that A is equals to B is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case. तो यहाँ पे पहले A डिसाइड कर लेते हैं. चलो A डिसाइड कर लेते हैं. A क्या होगा देखो तो, A में एलिमेंट आएंगे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू 12 ऐसा आएगा. अब हमको क्या करना है, A, B such that A minus B is a multiple of 4, वो रिलेशन निकाल लेते हैं. सो R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0, 4, सॉरी 0, 4, बाद में मैं ले रहा हूँ 1, 5, बाद में मैं ले रहा हूँ 2, 6, बाद में मैं ले रहा हूँ 3, 7, बाद में मैं ले रहा हूँ 4, 8, बाद में ले रहा हूँ 5, 9, बाद में आएगा 6, 10, बाद में आएगा 7, 11 एंड लास्ट आएगा 8, 12. ठीक है.
अब देखो तो यहाँ पे मल्टीपल क्या हो रहा है, देखो तो ए माइनस बी का डिफरेंस क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 5। सिमिलरली मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ यहाँ पे 4,0 बाद में 5,1 बाद में 6,2 बाद में 7,3 बाद में 8,4 बाद में 9,3 9,5 सॉरी 9,5 बाद में हो जाएगा 10,6 बाद में हो जाएगा 11 नहीं आएगा, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, ये नहीं आएगा। अब देखो ये जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्यों, यहाँ पे 0 0 है, 1 1 है, यहाँ पे एलिमेंट वो रह गए हैं तो वो भी लिख लेते हैं 1 1 0 0 बाद में 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 डॉट 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 अप टू 12,12। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव की बात सिमेट्रिक की बात करें तो देखो 1 5 है तो 5 1 भी है, 2,6 है तो 6,2 भी है। सो यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, पर ट्रांजिटिव यहाँ पे चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हो गया कि A माइनस B का मोड जो है 4 का मल्टीपल होगा 4k1। यहाँ पे B माइनस C का मोड जो है वो भी 4 का मल्टीपल होगा। अगर दोनों ही 4 के मल्टीपल का मैं सम करूं तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा मोड ऑफ A माइनस सी एंड वो हो जाएगा K, वेर K इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। तो इसका मतलब ये हो गया A, C बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अब R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो ऐसा बोल सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, जिसमें हमको ऐसा बोला गया था कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, देखो तो सेट तो वही का वही रहेगा, नहीं चेंज हो जाएगा, R चेंज हो जाएगा। सेट जो है ए सेट वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे R की बात करते हैं तो R जो है यहाँ पे हो जाएगा 0,0 1,1 2,2 3,3 डॉट 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 12,12। अब देखो तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। R is symmetric also. R is transitive also. आप सोचेंगे सर ट्रांजिटिव कैसा हुआ, मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि अगर 0,0 है तो 0 के रिलेटेड कोई एलिमेंट है नहीं है, 1,1 तो 1 से रिलेटेड और कोई एलिमेंट है नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट R इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं R इज़ एन
इक्विवेलेंस रिलेशन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो यहाँ पे वन के रिलेटेड जो एलिमेंट है वो दोनों ही केस में हमको निकालने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ए की वैल्यू हम लेंगे वन, तो बी की भी वैल्यू वन ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वन के रिलेटेड जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? सिंगलटन वन ही आएगा। तो यहाँ पे द सेट ऑफ एलिमेंट्स related to वन इज सिंगलटन वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज, फर्स्ट कौन सा है? सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमको यहाँ पे ऐसा दिखाना है कि सिमेट्रिक होगा पर रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हमने अभी ही एक एग्जांपल देखा था, वही एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। आर इज इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूँ 1,2 एंड 2,1। ठीक है, तो 1,2 एंड 2,1 ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या होना चाहिए? अगर मैंने यहाँ पे लिया है ए की वैल्यू ली है 1, 2, 3, तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 1, इम्प्लाइज 1 इज़ रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया आर इज सिमेट्रिक यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। ओके, अगर बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो यहाँ पे 1,2 belongs to R, 2,1 belongs to R, implies 1,1 belongs to R होना चाहिए, पर वो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया R is not ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं, क्या दिया है? ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अभी ही हमने एक देखा था जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, बट ट्रांजिटिव था। तो हम वही एग्जांपल यहाँ पे फिर से ले लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब देखो क्या होगा। यहाँ पे लेस देन लेंगे और सिर्फ लेस देन और इक्वल्स टू लेंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो x इज़ लेस देन y, तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन हो गया जो ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड,
रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू जो है वो ले रहा हूँ 1 2 3। इसके लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो आर में हम कौन कौन से एलिमेंट डालेंगे? आर में हम डालेंगे 1 1 2 2 3 3 डाल देंगे। अब क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 1 2, तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। दूसरा एक एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे 1 3, देन 3 1 भी आना चाहिए। क्यों? सिमेट्रिक के लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे ट्रांजिटिव नहीं होगा? 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब मैं 2 1 2 इज रिलेटेड टू 1, अब मैं ले रहा हूँ 1 इज रिलेटेड टू 3। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 2 इज रिलेटेड टू 3 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिया है? 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा एक एग्जाम्पल आ गया है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ में क्या दिया है? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पे वही सेट के लिए लेते हैं A इज इक्वल्स टू 1 2 3। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो पहले R की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1 1 2 2 3 3। तो इसका मतलब ये हो गया, ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब क्या दिखाना है? सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 2। अगर मैंने 2 1 डाल दिया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर देखो तो यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 1 इज़ रिलेटेड टू 2, सो 1 2 होगा, बराबर। अब मैं ले रहा हूँ 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 से रिलेटेड कोई एलिमेंट है? नहीं है। 3 इज़ रिलेटेड टू 3, 3 से रिलेटेड कोई एलिमेंट है? नहीं है। जो है उसके लिए ये प्रूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ में क्या लेना है? देखो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिफ्थ में मैंने ए लिया है 1 2 3। क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आर की वैल्यू ले रहा हूँ 1 1 2 2, बाद में 1 2 ले रहा हूँ एंड 2 1 ले रहा हूँ। ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक होगा? हाँ होगा, क्योंकि 1 1 तो रिवर्स ऑर्डर में देखो 1 1 ही होगा। 2 2 तो रिवर्स ऑर्डर में देखो 2 2 ही होगा। 1 2 तो रिवर्स ऑर्डर में देखो तो 2 1। तो इसका मतलब ये हो गया सिमेट्रिक है।
ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो 1 इज़ रिलेटेड टू 1, सो 1 इज़ रिलेटेड टू 2, तो 1 इज़ रिलेटेड टू 2 है। बाद में 2 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 1, सो 2,1 भी है, सो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया R इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे ये लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं। आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।